क्या तुर्फ तमाशा है कि इस दौर के बोने अपने से बड़े लोगों का कद नाप रहे हैं। 2 दिन वीडियो बनाई कि आपको 2 नंबर लोगों से बचा के सही तरीके से यहाँ इस मुल्क में आने का तरीका समझाना है। तो कल एक साहब के मुझे मैसेज आए, खैर उनकी प्राइवेसी को देखते हुए मैं उसको शेयर नहीं कर सकता। साहब फरमाने लगे कि आप इस तरह की गलत बातें जो है न बताएं, मगर हमने भी इस पाकिस्तान के लोगों के पैसे को बचाने की कसम खाई। सच तो हम बताएंगे, चाहे किसी को लगे चाहे किसी को ना लगे। अब कोई बंदा, अच्छे एजेंट भी हैं, मैं नहीं कहता एजेंट गलत हैं, मगर अब कोई बंदा किसी गलत बंदे के हाथ में जाके नहीं फंसेगा। आज का टॉपिक कुवैत का विज़िट वीज़ा और विज़िट वीज़े के बाद यहाँ पे आकर आपको काम मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता, उस हवाले से बताऊंगा। सबसे पहली बात, पहले यहाँ पे विज़िट वीज़े के कानून इस तरह से थे कि कोई भी बंदा जो आपको स्पॉन्सर करके यहाँ पे लेकर आता था, उस बंदे की सैलरी की शराइत थी कि इतनी सैलरी होगी तो आपको यहाँ का विज़िट वीज़ा मिल सकता है। और पाकिस्तान पे अल्हम्दुलिल्लाह से वीज़ा बंद भी था। अब चूँकि विज़िट वीज़े खुले हुए हैं तो इन्होंने ये शराइत ख़त्म कर दी है गवर्नमेंट ऑफ कुवैत ने कि आप किसी भी सैलरी की शराइत के बग़ैर अपनी कंपनी के ज़रिए से अपने किसी रिलेटिव को या जानने वाले को लाना चाहें तो आप कुवैत में लेकर आ सकते हैं। वेलकम। अब मसला क्या है, विज़िट वीज़ा आपको कितने टाइम में मिलता है? पॉइंट नंबर 2, आपकी एप्लीकेशन जिसमें आपका पासपोर्ट, जिसमें आपका CNIC सॉरी, जिसमें आपके यहाँ का जो स्पॉन्सर है उसके डॉक्यूमेंटेशन जमा होने के एग्जैक्ट बाद 5 मिनट के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। कितने में? 5 मिनट के अंदर आपको वीज़ा मिल जाए। पॉइंट नंबर 2, उसके लिए आपको विज़िट वीज़े के लिए ना मेडिकल की ज़रूरत है ना प्रोटेक्टर की ज़रूरत है। वंस आपको वीज़ा मिल गया तो आप टिकट करवाएंगे और आप वहाँ से डिपार्चर कर जाएंगे। ये वीज़ा आपका 3 महीने से 1 साल तक का होता है और ये वीज़ा जो है वो हर 1 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है। यानी कि आपने हर 1 महीने के बाद उसको या रिन्यू करवाना है या फिर आपने इस मुल्क से एग्ज़िट करके दोबारा आपने यहाँ पे इंटर होना है। पॉइंट नंबर 3, इसके बाद लास्ट पॉइंट और वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये है कि भाई आप विज़िट वीज़ा पर आके अपना विज़िट वीज़ा किसी भी कंडीशन में सरकार वर्क वीज़े में तब्दील नहीं करवा सकते। अगर आपको कोई एजेंट ये ठगू लगाता है या वो आपको बर्जर पेंट का चूना आपके ऊपर मुकम्मल लगाने की कोशिश करता है कि आप पैसे दो, हम आपको विज़िट पे कुवैत भेजेंगे और वहाँ जाके आप अपना विज़िट वीज़ा जो है वर्क वीज़े में तब्दील करवाओ, तो यहाँ पे तब्दीली का कोई चांस नहीं है। पाकिस्तान में जो तब्दीली का चांस था, मेरी जिंद मेरी जान ने वो भी बंद कर दिया है। तो यहाँ भी अब वो चांस नहीं है कि आपका विज़िट वीज़ा ही रहेगा, that cannot be converted into a work visa।
and you should have to leave this country once your visa gets expired. तो भाई इस गलत फहमी में नहीं आना कि विज़िट पे आके वर्क में कन्वर्ट करवाएंगे। उसके बाद आप सोच समझ के अगर घूमने फिरने आना चाहते हैं या अपने किसी रिलेटिव से मिलने के लिए आना चाहते हैं या कुवैत को एक्सप्लोर करने के लिए आना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। उसमें आपके ऊपर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। अगर आप गल्फ़ स्टेट में रहते हैं तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर से ही वीज़ा मिलेगा। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको वीज़ा जो है वो पहले एडवांस लेना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो दिस वाज सीरीज़ नंबर 3। मज़ीद इस तरह की वीडियोस और इससे और अच्छी वीडियोस के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं चाहिए अच्छी वीडियोस तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, जैसे मैं इस वीडियो को स्किप करने लगा हूँ।